मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग चाहे क्लास 10 में हो या क्लास 12 में हो या किसी भी क्लास में हो, आप लोग समाज से डरते हो। तो आप लोगों के लिए समाज का एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं कि समाज एकदम आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो समाज कहते किसे हैं, एकदम शॉर्ट में बताएंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे, गारंटी लेते हैं। पूरा वीडियो आप लोग देख लिए तो हाँ, समास कभी नहीं भूलोगे। तो क्या होता है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई पूछ ले समास होता क्या है तो क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताना है, समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कोई कितना भी बोले नहीं मानना है, कहना है कि सुनना है तो सुनो, नहीं तो यहां से चले जाओ। समास होते हैं तो 6 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब इसके अलग अलग भेद होते हैं, तो उसको जोड़ के कोई कह दे नहीं इतना नहीं उतना होता है तो यह गलत बात है। ठीक है, समास जो होता है क्लियर बात, कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है, इतना आप लोग को पता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ट्रिक से इसको याद करना चाहोगे तो क्या होगा ट्रिक, एक व्यक्ति था, उसके अंदर क्या आया, भाव आया। क्या आया, भाव आया। किसके अंदर, पुरुष के अंदर। क्या आया, भाव आया पुरुष के अंदर। कैसा भाव आया, कर्म करने का, कर्मधारय है तो कैसा भाव आया, कर्म करने का। उसके बाद क्या है, द्विगु। द्विगु मतलब क्या होगा, जैसे दोगलई हो जाता है वैसे भेदभाव होता है। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब सब लोग दोगलई कर गए तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे दोगलापन हो जाएगा, लिख लेना। ठीक है, दोगलई बोल सकते हो। या द्वंद्व, यहाँ पे क्या आया बेटा, फिर द्वंद्व। द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा, तो द्वंद्व आप लोग जान जाओगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। उसके बाद बहुब्रीहि, बहुब्रीहि से वैसे बहु बेटिया हो जाएगा। बहुब्रीहि से क्या कह सकते बेटा, बहु बेटी। ठीक है, क्या होगा, भाव आया पुरुष के अंदर कर्म करने का, तो कर्म करने चला गया। देखो, कर्म करने का भाव जो पुरुष के अंदर भी आ सकता है, महिला के अंदर भी आ सकता है, लेकिन यहां पे लिया जाएगा केवल पुरुष के अंदर। ठीक है, समझे कि नहीं है। अब वो कर्म करने चला गया, तो जैसे कर्म करने या कमाने गया तो पैसा वैसा भेजेगा, लेकिन घर में क्या हो रही, उसके साथ दोगलापन हो रहा है, मतलब भेदभाव किया जा रहा है, उसको नहीं माना जा रहा है। तो जब दोगलापन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो मतलब द्वंद्व होगा घर में, किससे, बहु बेटियों से। इससे याद कर लोगे आप लोग। भाव आया, भाव से क्या हो गया, अव्ययभाव समास, पुरुष तत्पुरुष समास, कर्म करने का कर्मधारय समास। यहाँ पे दोगलापन मतलब क्या, उससे अलग भेदभाव हो रहा है तो द्विगु हो जाएगा। उसके बाद द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा होगा घर में तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और यहाँ पे बहु बेटियां मतलब बहुब्रीहि समास। इससे आप लोग याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक एक समास कैसे याद करना है, कैसे पहचानना है, कौन सा समास होगा। ठीक है, इन सबको हम पहचानने की ट्रिक बताने जा रहे हैं और बहुत मजा आएगा, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। पहला समास आप लोगों का क्या था, अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास को पहचानते कैसे हैं, जिस समास में स्टार्टिंग में या शुरुआत में बेटा क्या आ जाए, यथा आ जाए, आ जाए, भर आ जाए, अनु, निर, हर, प्र, प्रति आ जाए, तो उसको आंख बंद करके आप लोग बोल देना कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखोगे आप लोग बेटा, प्रति दिन, इसमें क्या आ रहा, प्रति, प्रति आ रहा बेटा, तो क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। आ जन्मा, इसमें आ रहा तो आ यहां पे दिया है तो अव्ययभाव समास होगा। यथा संभव, यथा आ रहा है, यथा क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। भर पेट, तो भर आया है बेटा तो क्या होगा, यह अव्ययभाव समास होगा। हर रोज, देखो यहां पे हर आया है तो क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। यथा संभव, यथा संभव तो हम लिखे हैं, यथाशक्ति, ये सब आ जाए बेटा तो ये सब क्या कहलाएंगे, अव्ययभाव समास कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ये अव्ययभाव समास समझ गए होंगे। चलो अब देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है, उसको पहचानते हैं। आ जाओ मेरे दोस्तों, हम देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है, इसके उदाहरण देखते हैं। जिस समास में क्या हो बेटा, क्या आ जाए, का आ जाए, की आ जाए, को आए, के लिए, में, पर, से आ जाए, तो ये सब क्या होते हैं,
तत्पुरुष समास होते हैं। बहुत गजब ट्रिक है, देखना क्या। जैसे चिड़ी मार, अब चिड़ी मार मतलब चिड़ी को या चिड़िया को मारने वाला, को आ रहा है बाबू तो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। रोग मुक्त मतलब रोग से क्या होगा, मुक्त, से आ रहा है बाबू तो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। गौशाला मतलब गाय जो होती हैं उनके लिए शाला, उनके रहने का स्थान जो होता है बेटा, तो गाय के लिए हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, के लिए होगा। तो इसके लिए आ रहा है बेटा के लिए तो क्या होगा, तत्पुरुष होगा। आप पर बीती, आप बीती तो क्या होगा, आप पर बीती, तो पर आ रहा है बाबू तो क्या होगा, तत्पुरुष होगा। ठीक है। मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला या मूर्ति का निर्माण करने वाला, क्या होगा बेटा, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, यहां पे क्या आएगा बेटा, के लिए आएगा तो क्या होगा, तत्पुरुष। देश निकाला, देश से निकाला गया हो तो देश निकाला, तो ये सब क्या होते हैं बेटा, तत्पुरुष समास होते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को तत्पुरुष समास भी अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ इसके आगे देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है उसको भी देखते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास में है जो या के समान आ जाए, क्या है जो या के समान आ जाए वो क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे आ जाए महापुरुष, महापुरुष का क्या होगा, महान है जो पुरुष, आ रहा है बेटा, महान है जो पुरुष। चरण कमल, चरण के समान हो जाएगा बेटा कमल। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। महाराज, महान है जो राजा। ठीक है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नील गगन, नीला है जो गगन। ये सब बाबू अगर आ रहा है जो या के समान तो क्या होता है, कर्मधारय समास हो जाता है। आंख बंद करके ट्रिक मानना कर्मधारय समास पे। ठीक है। आ जाओ इसके बाद देखते हैं बेटा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है उसको भी देखते हैं। आ जाओ देखते हैं बाबू द्विगु समास क्या होता है। वह समास जिसका प्रथम पद क्या हो बेटा, संख्यावाचक हो, वह क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता। मतलब प्रथम पद, पहला पदा जो होला वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए बेटा संख्या, नंबर होना चाहिए। ठीक है। जैसे दोपहर, इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तिरंगा 3 आ रहा है। 9 रात्र मतलब 9 आ रहा है। चौराहा में 4 आ रहा है बेटा। त्रिभुवन मतलब इसमें 3 आ रहा है। सप्ताह में 7 आ रहा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे बाबू, द्विगु समास हो जाएंगे। ठीक है। आ जाओ देखते हैं अगला द्वंद्व समास क्या होता है, उसके उदाहरण भी देखते हैं। ठीक है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें और आए या आए। ठीक है। तो आप लोग आंख बंद करना और द्वंद्व समास पे टिक मार देना। ठीक है। नहीं तो देखना नदी नाले, नदी और नाले होगा। दाना पानी, दाना और पानी होगा। खरा खोटा, खरा या खोटा हो जाएगा। आ रहा बेटा छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, आ रहा और आ रहा और से तो आप लोग इसको क्या कह सकते हो, भला बुरा, पाप पुण्य, राधा कृष्ण, ये सब क्या होंगे बेटा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। आ जाओ अंतिम देखते हैं क्या होता है, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। ठीक है। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, हम देखते हैं बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं या बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो क्या होता है, वह समास जिसका अर्थ किसी तीसरे के लिए निकले या तीसरे के लिए हो तो वह क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है। जैसे गंगाधर, गंगाधर मतलब गंगा को धारण करने वाला। गंगा को धारण कौन करता है, गंगा को भगवान शिव करते हैं। तो क्या हो रहा है, अर्थ तीसरे को जा रहा है, भगवान के लिए आ रहा है अर्थ बेटा, क्या होगा, शिव। ठीक है। तो क्या होगा, बहुब्रीहि। घनानंद मतलब, घना मतलब क्या होता है, बादल, बादल के समान क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, कृष्ण। तो क्या होगा, बहुब्रीहि। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात क्या होगा, रावण, तीसरे को जा रहा है अर्थ इसका। लंबोदर, लंबा है जिसका, उदर, उदर मतलब पेट, तो क्या होता है बेटा, हो जाएगा यह है गणेश। क्या हो जाएगा, गणेश, भगवान गणेश। त्रिलोचन, 3 है जिसके नेत्र, लोचन मतलब क्या होगा बेटा, त्रिलोचन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, भगवान शिव के ही 3 नेत्र है। तो ये सब अर्थ जो हो रहा है किसी तीसरे के लिए जा रहा है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, बहुब्रीहि समास कहलाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समास को अच्छे से समझ गए होंगे। 6 समास जो होते हैं आप लोगों का, आप लोग अच्छे से रट्टा मार लिए होंगे, समझ गए होंगे, याद कर लिए होंगे ट्रिक के साथ, कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ऐसे ट्रिक वाले वीडियो देखने के लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।